चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द क्लासेस ऑफ चरक संहिता वाहिनी। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमारे आद्य भगवान धन्वंतरी जी को हम जो है नमन करते हैं और उसके बाद आगे शुरू करते हैं। ओम शंखम चक्रम जलोकाम दधत अमृत घटम चारु दोष चतुर्भि सूक्ष्म स्वच्छात हृदयांशुक परिबल सन्मौलिम भोज नेत्रम काल भात दो जुलांगम कटितट बिल संचार पीताम्राड्यम वंदे धन्वंतरिम तम निखिल गदत्पण दावाग नीलम नमामि देवो धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी वंदना के साथ हम देखते हैं सबसे पहले कि चरक संहिता पूर्वार्ध में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ओरिजिन देखते हैं चरक संहिता का। लास्ट ईयर भी हमने देखा था ये कि चरक संहिता का ओरिजिन कैसे हुआ। चरक संहिता जो हमारे पास में है आज हम पढ़ते हैं कितने फेसेस में जो है पूरी होकर के हमारे सामने आई। तो सबसे हमने क्या देखा, पुनर्वसु आत्रेय जो है इसके आद्य उपदेष्टा हैं जिनका काल उपनिषद काल 1000 बीसी रहा। तंत्रकर्ता कौन है, अग्निवेश है, 1000 बीसी इनका भी सेम टाइम रहा। इन्होंने बोला और इन्होंने लिखा तो टाइम सेम रहेगा दोनों का। उपनिषद काल आचार्य चरक प्रतिशंस्कर्ता रहे, इनका काल सुंग काल 200 बीसी। आचार्य द्रणवल संपूर्ण कर्ता कैसे, इन्होंने 41 चैप्टर्स को ऐड किया, 17 इन द चिकित्सा, 12 कल्प एंड 12 सिद्धि स्थान। इनका जो ड्यूरेशन है वो है 4th सेंचुरी एडी गुप्त काल। तो ये थोड़ा सा इसका ओरिजिन है। अब जो चरक संहिता है टोटल 120 अध्याय हैं, कितने स्थानों में है, 8 स्थानों में है। सूत्र स्थान, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। तो हमारे पूर्वार्ध में कितने स्थान है, 5 स्थान हम पढ़ेंगे। सूत्र, निदान, विमान, शारीर और इंद्रिय। और चिकित्सा कल्प सिद्धि ये उत्तरार्ध में है, आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो सूत्र स्थान में फर्स्ट प्रॉक में हमने जो है 12 चैप्टर्स पढ़ लिए थे। तो पूरा सूत्र स्थान 4-4 चतुष्क में, 4-4 चैप्टर्स में है ना डिवाइडेड है, जिसको चतुष्क कहते हैं। और ऐसे चतुष्क कितने हैं, 7 चतुष्क। और लास्ट के जो 2 चैप्टर्स बचते हैं वो संग्रह 2 हैं, 2 अध्याय हैं लास्ट के 29 और 30। तो 3 चतुष्क तो आप पढ़ चुके हो, वैसा चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क और निर्देश चतुष्क। अभी सूत्र स्थान में हम कौन कौन से चतुष्क पढ़ने वाले हैं, कल्पना, रोग, योजना और अन्नपान। ठीक है ना, ये और संग्रह 2 सूत्र स्थान में ये और बाकी के दूसरे स्थान। तो कल्पना चतुष्क पहला जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 13 यहां से स्टार्ट करेंगे हम। यह है कल्पना चतुष्क। तो कल्पना चतुष्क में क्या है, पंचकर्म की कल्पनाओं के बारे में यहां पर वर्णित है। पंचकर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है भाई, पंचकर्म के अंतर्गत पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म आते हैं। पूर्व कर्म में पाचन, पहले आम का पाचन करते हैं, अग्नि का दीपन करते हैं, स्नेहन और स्वेदन करते हैं। ठीक है, इसका डिटेल मैं आपको जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बताऊंगा कि पंचकर्म पूरा किस तरह से डिवाइडेड है। अभी थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। और जो प्रधान कर्म है, प्रधान कर्म में पंचकर्म में 5 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, चरक और वाग्भट के अकॉर्डिंग 5 चीजें अलग हैं और सुश्रुत के अकॉर्डिंग अलग हैं। अभी अपन चरक की देख लेते हैं। आचार चरक में बमन, विरेचन और 2 प्रकार की बस्ती, आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती और इस नस्य जिसको सिरोविरेचन कहते हैं, 5 चीज इंक्लूड की। और पंचकर्म करने के बाद अग्नि जब आपकी मंद पड़ जाती है तो उसको संदुक्षण करने के लिए थोड़ा थोड़ा आहार दिया जाता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, संसर्जन क्रम कहते हैं। तो संसर्जन क्रम, उसके बाद रसायन वाजीकरण चिकित्सा, और यदि संशोधन के बाद कुछ दोष रह जाते हैं शरीर में तो उनका कम करने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए संशमन चिकित्सा दी जाती है। तो ये पूरा पंचकर्म है, इसका पूरा एक लाइन डायग्राम से हम इसको समझेंगे इसके बाद पीपीटी के बाद में। तो पहला चैप्टर आप पढ़ोगे यहां पर चतुष्क में स्नेहन अध्याय। तो स्नेह अध्याय जो चैप्टर है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। आचार्य अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय से स्नेह के बारे में जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे कि स्नेह की योनि क्या है, क्या सोर्स होते हैं, कैसे कराना चाहिए, किसको कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, ठीक है ना, अगर अधिक करा दोगे तो क्या नुकसान है, कम करा दोगे तो क्या नुकसान है, इसकी चिकित्सा क्या होगी, सारे के सारे जो है 25 क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में यहां पर ये चैप्टर आपका चलने वाला है। फिर अगला है स्वेद अध्याय, स्वेदन के बारे में वर्णित है भाई, साग्नि स्वेद, निराग्नि स्वेद। उपकल्पनीय अध्याय बमन विरेचन के बारे में।
चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय विरेचन के बारे में। तो यहां पर बस्ती और सिरोविरेचन नस्य के बारे में यहां पर आपको वर्णन देखने को नहीं मिलेगा। यह वर्णन आपको उत्तरार्ध में सिद्धि स्थान में आपको देखने को मिलेगा। यहां सिर्फ स्नेहन, स्वेदन, बमन और विरेचन के बारे में कल्पना चतुष्क में हम पढ़ेंगे। अगला आता है रोग चतुष्क। तो रोगों के बारे में यहां पर वर्णन है। कियंत शीर्षी अध्याय, त्रिशोथी अध्याय, अष्टुद्रीय अध्याय और महारोग अध्याय। योजना चतुष्क। योजना मतलब चिकित्सा की योजना। जब हम चिकित्सा की योजना करते हैं तो किस आधार पे करते हैं कि भाई पेशेंट आया है, उसको लंघन देना है या ब्रहण देना है, संतर्पण देना है, ठीक है ना। और अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से अपन योजना करेंगे चिकित्सा की, वो यहाँ पर 4 चैप्टर्स में जो है वर्णित है। सबसे पहला अध्याय रहेगा अष्टो निंदितीय अध्याय, लंघन ब्रहणीय अध्याय, संतर्पणीय अध्याय और विधि शोणितीय अध्याय। फिर आएगा अन्नपान चतुष्क। भाई अन्नपान के बारे में आप लोगों ने अष्टांग हृदय में फर्स्ट ईयर में कौन कौन से चैप्टर्स में पढ़ा था? भाई 2 चैप्टर्स थे अन्नपान विधि अध्याय के बारे में। बताओ कौन कौन से चैप्टर्स थे? एक था द्रव्य विज्ञानी अध्याय था, जिसमें आपने लिक्विड चीजों के बारे में पूरा पढ़ा था। भाई क्षीर है, मूत्र है, मधु कल्पना है, इक्षु कल्पना है, ठीक है, इक्षु विकार वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ा था। और बाकी दूसरे जो है मूंग, जो है आपके यूष वगैरह कल्पनाएं, जितनी भी कल्पनाएं हैं अलग अलग, उसके बारे में फिर आपने देखा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। मेरे ख्याल से 5th और 6th चैप्टर होगा शायद, ठीक है, उसमें देखा। तो यहाँ पर चरक संहिता में आपको अन्नपान चतुष्क अध्याय में अन्नपान के बारे में यहाँ पर वर्णन देखने को मिलेगा। तो ये 4 चतुष्क पूरे हुए। फिर लास्ट के 2 चैप्टर्स बचते हैं जिनका नाम है संग्रह द्वय, 10 प्राणायतन अध्याय और अर्थे 10 महामूलीय अध्याय, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स हैं। भाई पीपीटी सबको दिखाई दे रही है और आवाज प्रॉपर आ रही है? यस और नो, कोई भी अनम्यूट करके बताओ। ये टेक्निकल प्रॉब्लम बीच बीच में क्योंकि होती रहती है। यस सर। ठीक है। अब तो ये अपना हो गया क्या, सूत्र स्थान। अगला स्थान हम क्या पढ़ेंगे? निदान स्थान पढ़ेंगे, ठीक है। तो निदान स्थान में 8 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं। तो इनमें जो बीमारी है, आपकी रोग है, वो किस कारण से हो रहा है, वो सिर्फ यहां पर वर्णित है। और निदान स्थान में इन चैप्टर्स 8 चैप्टर्स ही क्यों इंक्लूड हैं और इनका यही क्यों क्रम है, ये इसको भी अपन डिटेल में जब निदान स्थान पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ज्वर के बाद रक्त पित्त निदान, फिर उसके बाद गुल्म, फिर प्रमेह, फिर कुष्ठ, फिर शोष, फिर उन्माद और अपस्मार निदान। अगला स्थान जो आएगा वो आएगा विमान स्थान। तो विमान स्थान क्या है? दोषों का जो मान है, जिस स्थान में वर्णित है, वो स्थान कहलाता है विमान स्थान, ठीक है ना। तो यहां पर दोषों के मान के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी 8 चैप्टर्स हैं। रस विमान, त्रिविध कुक्षीय विमान, जनपद उद्वंशीय विमान, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय विमान, स्रोतो विमान, रोगानिक विमान, व्याधित रूपीय और रोग भिषक जितीय विमान। फिर शारीर स्थान। देखो 3 वर्ड्स होते हैं, शरीर, शारीर और शरीरी, ठीक है। तो शारीर मतलब आपकी अनाटमी और शरीरी मतलब क्या है? आत्मा। तो शारीर और शरीरी दोनों से मिलकर क्या बनता है? आपका शरीर बनता है, ठीक है। आपका शरीर का ढांचा क्या है? शारीर है। कैसे बन रहा है? हड्डियां हैं, मांस है, मेद है, सातों धातुएं हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर जो आत्मा है वो शरीर ही है। तो शरीर इज इक्वल टू शारीर प्लस शरीरी। तो इसमें भी 8 अध्याय हैं। कतिधा पुरुषीय शारीर, अतुल्य गोत्रीय शारीर, खुड्डी का गर्भावक्रांति शारीर, महती गर्भावक्रांति। खुड्डी का मतलब होता है स्मॉल और महती मतलब बड़ा। पुरुष विचय, शरीर विचय, शरीर संख्या और जाति सूत्रीय शारीर। फिर जो लास्ट स्थान आएगा आपका पूर्वार्ध का, इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान का मतलब क्या है? क्या इसमें इंद्रियों के बारे में वर्णन है? किस चीज के बारे में वर्णन है इंद्रिय स्थान में? कोई बताएगा?
पढ़ा था अपन लोगों ने। सर मृत्यु सूचक लक्षण। वेरी गुड। किसके बारे में वर्णन है? मृत्यु सूचक लक्षण। तो इंद्रिय स्थान में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। इन 12 अध्यायों में मृत्यु सूचक लक्षणों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम स्टोरी सुनते थे कि भाई वैद्य घर पे आया, उसने नाड़ी देख के बता दिया कि इतने दिन में इसकी मृत्यु होने वाली है, या ये इतने दिन जीने वाला है, ये इतने दिन शेष हैं, इतने दिन इसकी सेवा कर लो, बाद में ये मर जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं शरीर में? भाई अलग अलग प्रकार के, कुछ 3 दिन के लक्षण हैं, कुछ 1 हफ्ते वाले लक्षण हैं, कुछ 15 दिन वाले हैं, कुछ 1 महीने वाले हैं, कुछ साल भर वाले हैं, कुछ 6 महीने वाले हैं। तो अलग अलग लक्षण हम यहाँ पर मृत्यु सूचक लक्षणों के बारे में इंद्रिय स्थान में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम जो है पूर्वार्ध में आपका सूत्र स्थान के बचे हुए जो चतुष्क हैं वो देखेंगे, संग्रह द्वय, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान और इंद्रिय स्थान को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। यहां पर मैंने आपको इतने चैप्टर्स जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि इन चैप्टर्स के नाम आपको याद पूरे होने चाहिए विद चतुष्क, और बाद में जो स्थान है अलग अलग निदान और विमान, इनके चैप्टर्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है। आपका होमवर्क ये है कि आपको इन चैप्टर्स का अपनी कॉपी में सूत्र स्थान के साथ पूरे जो हो गए हैं आपके वो भी, और बाकी ये आपको लिखना है और इसको आपको याद करना है। ठीक है भाई। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 13, स्नेह अध्याय।